बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन में एज प्रॉब्लम, अलजेब्रिक प्रॉब्लम के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज का टॉपिक। एवरेज का टॉपिक भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके बाद आने वाले बाकी टॉपिक्स और बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें, तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे। एवरेज दोस्तों, एवरेज को मीन भी कहते हैं, ठीक है जी। जो हमने 9 मैट्रिक में मीन, मीडियन, मॉड और रेंज के क्वेश्चन पढ़े थे उसको एवरेज भी कहते हैं। और इसको क्वेश्चन जो है ये वर्ड्स प्रॉब्लम की फॉर्म में भी आते हैं और सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एवरेज के टॉपिक के हवाले से ये बेसिस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं सॉल्यूशन के लिए एमसीक्यूज बेस में। तो हम इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है लेकिन असल में 2 क्वेश्चन और हैं जो कि एज प्रॉब्लम से, एवरेज प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इन बेसिस क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज और मीन। एवरेज को दोस्तों मीन भी कहते हैं, मीडियन, मॉड एंड रेंज। ये हमने पहले जो है वो 9 मैट्रिक में इन टॉपिक्स को पढ़ा था, आज इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एवरेज को मीन भी कहते हैं। अब यहाँ पे मीन भी निकालना है या एवरेज निकालना है, उसके बाद मीडियन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है और रेंज भी निकालनी है। ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए गए हैं। एवरेज या मीन का फॉर्मूला सबसे हमें पहले पता होना चाहिए। एवरेज या मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है जी। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। सम ऑफ नंबर, हमारे पास ये नंबर दिए गए, हम इनको सम कर लेते हैं। 2 + 2 और उसके बाद है 3, 5 + 5, उसके बाद है +7 + 8। सम ऑफ नंबर था, हमने नंबर का सम ले लिया। अब नीचे क्या करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करना है। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है टोटल, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7, ठीक है जी। अब इनको सम कर लेते हैं। 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 + 5 हो जाएगा 12, 12 + 5 हो जाएगा 17, 17 + 7 हो जाएगा दोस्तों 24 और 24 + 8 हो जाएगा 32। यहाँ पे लिख देते हैं 32 डिवाइडेड बाय 7 है तो 7 ही लिखेंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज या मीन, या मजीद इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 32 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 = 28 और यहाँ पे बच जाएगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। फिर 7 5 हो जाएगा 35 और फिर इस तरह से ये 5 बढ़ता चला जाएगा और हम यहाँ पे पॉइंट लेकर 0 ऐड करते जाएंगे। अब ये दोस्तों हमारे पास या तो 32/7 भी, ये भी एवरेज या मीन का ऑप्शन दिया जा सकता है एग्जाम में, या इसको पॉइंट डेसिमल की फॉर्म में दिया जाए तो आप इस तरह से 4.5 भी इसका आंसर हो सकता है। दोनों एक ही बात है, ठीक है जी। ये हमारे पास एवरेज और मीन आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मीडियन। क्या होता है मीडियन, मिडल नंबर को कहते हैं, ठीक है जी। जिस तरह हम करते जा रहे हैं हमें पुरानी चीज़ें भी याद आती जाएंगी। अब यहाँ पे मिडल टर्म जो होती है वो कहलाती है हमारे पास मीडियन। अब मिडल टर्म यहाँ पे कौन सी है, 1 2 3। अब 1 2 3 जो बीच वाला नंबर होता है वो मिडल टर्म कहलाता है, वो हमारा मीडियन होता है। यहाँ पे 5 हमारा मीडियन है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर है, अगर यहाँ पे 2 नंबर हों तो फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर है तो हमारा मीडियन आ गया। उसके बाद हमने निकालना है मॉड। अब मॉड क्या होता है, मॉड दोस्तों मोस्ट रिपीटेड नंबर को कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मोस्ट रिपीटेड नंबर जो है, मोस्ट रिपीटेड नंबर को हम मॉड कहते हैं। और मॉड क्या कहलाता है, इनमें से मॉड मोस्ट रिपीटेड कौन सा है, 2 2 दफ़ा आ रहा है और 5 जो है 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये हमारे मॉड हो जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, 5, ये हमारा मॉड आ गया। 2 नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास रेंज। अब दोस्तों रेंज क्या होती है, रेंज स्मॉलर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जो माइनस कर देना वो रेंज कहलाता है। अब यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं कि बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे रेंज। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, तो वो 8 है जो सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8। और छोटा सबसे कौन सा है, 2 है।
तो 2 लिख देते हैं। 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हमारी रेंज आ जाएगी। ये हमारी रेंज आ गई, ये हमारा मॉड आ गया, ये हमारा मीडियन आ गया, ये हमारा मीन या एवरेज आ गया। इस तरह से ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकें। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करते हैं कि ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मीन मीडियन। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी मीन या एवरेज फाइंड करना है, फिर मीडियन, मॉड या रेंज फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर देखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है मीन या एवरेज, दोनों एक ही नाम है। फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है जी, सम ऑफ नंबर करेंगे 4 + 10 + 5 + 9 + 2 + 3 + 9, ये हमने ऐड कर लिया। अब इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल नंबर है, हमने लिख दिया 7। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे होगा, 4 + 10 14, 14 + 5 19, 19 + 9 करेंगे 28, 28 + 2 30, 30 + 3 33, और 33 + 9 करेंगे तो 41, 33 + 9 करेंगे तो आएगा 42। यहाँ पे हमने लिख दिया 42, डिवाइडेड बाय 7 है तो 7 लिख दिया। अब 7 1s are 7, 7 6s are 42। अब 6 बच गया तो ये 6 हमारा आ गया मीन। ठीक है जी, पहली वैल्यू तो हमारी निकल गई मीन या एवरेज। उसके बाद हमने निकालना है मीडियन। तो मीडियन नंबर हमने अभी देखा था क्या होता है, मिडल टर्म जो है वो हमारी मीडियन कहलाती है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि रिवाइज होता जाए हमें। मिडल टर्म जो है ये हमारी कहलाती है मीडियन। ये मीडियन आ गई। मीडियन, इसमें मिडल टर्म कौन सी है, ये है 9 है। 3 नंबर इस तरफ आ गए, 3 नंबर इस तरफ आ गए, मिडल टर्म वाली हमारी मीडियन कहलाती है। तो ये 9 हमारी मिडल टर्म आ गई, मीडियन आ गया। अब हमने निकालना है मॉड। तो मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर हमारा मॉड कहलाता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मॉड। तो मॉड हमारा मोस्ट रिपीटेड नंबर इनमें से कौन सा हो रहा है, तो 9 नंबर है जो रिपीट हो रहा है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये मॉड जो है ये हमारा आ गया 9। ठीक है जी, अब हमने निकालनी है रेंज। तो रेंज क्या होती है, बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमारी रेंज कहलाती है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और माइनस स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से 2 है सबसे छोटा, तो -2 करेंगे। 10 - 2 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारी कहलाएगी रेंज। मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, ये चारों चीज़ें हमने एक क्वेश्चन से निकाल ली 2 मिनट में। तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये दोस्तों एवरेज के कुछ क्वेश्चन हैं जो इस तरह से आपको एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आपने इन क्वेश्चन की साथ साथ प्रैक्टिस रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 रिजल्ट इज 60। 11 नंबर हैं, उन फर्स्ट 11 नंबर्स के जो है एवरेज उसका 60 है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज़ 58, अगर उनमें से फर्स्ट 6 नंबर का रिजल्ट 58 है, एंड डैट इफ़ द लास्ट 6 रिजल्ट इज़ 63, और लास्ट के 6 नंबर का रिजल्ट जो है 63 है, फाइंड द 6th नंबर। अब हमने 6th नंबर बताना है कि असल में 6th नंबर कौन सा है। सबसे पहले हम इसको नंबर को देखते हैं कि नंबर कितने हैं। इसमें 11 नंबर हैं। ठीक है जी, अब 11 नंबर तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दोस्तों टोटल 11 नंबर हैं। पहले क्या दिया गया है, इन 11 नंबर का एवरेज दिया गया है 60। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 6 नंबर का रिज़ल्ट जो है 58 है, यानी कि ये पहले हम फर्स्ट 6 रिज़ल्ट ले लिया और फिर कह रहे हैं लास्ट 6 रिज़ल्ट जो है इसको हम ले लेते हैं 6 से लेकर 11 तक। ठीक है जी, लास्ट 6 नंबर ये आ गए और शुरू के 6 नंबर में जो है ये 6 तक आ गए। अब ये 6th नंबर जो है ये हमने बताना है, ये शुरू के हैं, ये लास्ट के हैं। इसमें 6 लास्ट में भी आ रहा है, शुरू में भी आ रहा है।
कि फर्स्ट 6 रिजल्ट का जो एवरेज 58 है और लास्ट 6 रिजल्ट का 63 है, यानी कि ये 6th नंबर जो बीच वाला है ये हमने फाइंड करना है कि इस नंबर का एवरेज क्या होगा। अब देखें, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज या मीन का फॉर्मूला जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एवरेज या मीन इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में पहले हमारे पास क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 रिजल्ट इज 60। 11 वो नंबर दिए गए हैं, टोटल नंबर हमारे पास 11 है और एवरेज है हमारे पास 60, यानी कि एवरेज भी है, टोटल नंबर भी है, सम ऑफ नंबर हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में सम ऑफ नंबर हमने फाइंड करना है, तो सम ऑफ नंबर को अलग कर लेंगे। कैसे, अब देखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ नंबर, ये हमने ये ले लिया सम ऑफ नंबर, ये टोटल नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू उस तरफ जाएगा, एवरेज से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। ठीक है जी, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। सम ऑफ नंबर हमने एलिमिनेट कर लिया, अलग कर लिया, टोटल नंबर एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि इसमें एवरेज क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 रिजल्ट इज 60। ये 60 जो है एवरेज है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60 और फिर मल्टीप्लाई का साइन है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। टोटल नंबर है आगे, टोटल नंबर कितने हैं, 11 नंबर टोटल हैं, तो 11 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 60 मल्टीप्लाई बाय 11 कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 11, 1 0 0 1 6 6 मल्टीप्लाई 1 0 0 1 6 6। ठीक है जी, ये 0 6 और 660 आ गया दोस्तों। यहाँ पे हमने लिख लिया 660, सम ऑफ नंबर टोटल नंबर का हमारे पास 660 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट, पहले 6 नंबर का रिजल्ट जो है उसका एवरेज जो है वो है 58, यानी कि यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। ठीक है जी, अब यहाँ पे सम ऑफ नंबर, यहाँ भी हम सम ऑफ नंबर ही निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक तो एवरेज दिया गया है 58 और दूसरा नंबर दिए गए हैं फर्स्ट 6 नंबर। सम ऑफ नंबर हमारे पास यहाँ पे भी नहीं है, तो हमने इसी तरह से इस फॉर्मूले से, एवरेज के फॉर्मूले से सम ऑफ नंबर निकालना है, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, सम ऑफ नंबर नहीं है। एवरेज हमारे पास क्या है, फर्स्ट 6 रिजल्ट एवरेज है 58, तो एवरेज की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 58 रखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई ही लिखेंगे। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, फर्स्ट 6 नंबर हैं, 6 नंबर। ठीक है जी, टोटल नंबर की जगह हम लिखेंगे फर्स्ट 6 नंबर, ये हमने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 8 जार होता है दोस्तों 48, तो 8 यहाँ लिखा, 4 यहाँ कैरी कर दिया, 6 5 जार होता है 30, 30 प्लस 4 34, 348 फर्स्ट 6 रिजल्ट का ये हमारे पास सम ऑफ नंबर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एंड डैट इफ द लास्ट 6 रिजल्ट इज 53। अब लास्ट 6 नंबर का रिजल्ट यानी कि एवरेज जो है 53 है। अब यहाँ पे लास्ट 6 रिजल्ट के लिए लिख लेते हैं सम ऑफ नंबर, ये भी सम ऑफ नंबर निकलेगा, क्या यही फॉर्मूला लगेगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, एवरेज इसका क्या दिया हुआ है, लास्ट 6 नंबर का एवरेज है 63, तो इस एवरेज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 63 लिखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, टोटल नंबर कितने हैं, लास्ट 6 नंबर हैं, तो ये 6 नंबर हमारे पास टोटल नंबर है, यहाँ पे लिखा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जार हो गया 18, 1 कैरी हो गया, 6 6 जार 36 प्लस 1 37, तो आ गया 378। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है, जो पहले वाली हमने सम ऑफ नंबर निकाली थी ये तो आ गया हमारे पास टोटल 11 नंबर का। ठीक है जी, टोटल 11 नंबर का ये आ गया, फर्स्ट 6 नंबर का ये आ गया फर्स्ट 6 नंबर का, और नीचे वाली वैल्यू आ गई लास्ट 6 नंबर की। अब हमने क्या करना है, ये पहले 6 नंबर और लास्ट 6 नंबर को हमने पहले तो ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर जो टोटल नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि 6 नंबर कौन सा है। कैसे, देखें क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब ये जो लास्ट पहले 6 नंबर है और लास्ट 6 नंबर है, इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 348 प्लस करेंगे 378 को,
8 + 8 हो गया 16, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 7 हो जाएगा 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 + 3 हो जाएगा 7, ये आ गया 726। 726 इन दोनों का सम आ गया, इन दोनों को हमने प्लस किया 726 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 726 लिखते हैं हम यहाँ पे और इसमें से माइनस कर देते हैं टोटल 11 नंबर को। ठीक है जी, टोटल 11 नंबर की वैल्यू क्या है 660, इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वो 6 नंबर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। फाइंड द 6th नंबर। टोटल 11 नंबर का जो एवरेज दिया गया था उसको हम माइनस करा देंगे इन दोनों में से, इन दोनों को जो ऐड करके वैल्यू आई है 726। अब इसमें से माइनस करते हैं, 6 में 0 माइनस करेंगे 6 ही बचेगा, 7 में से 1 यहाँ कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 और यहाँ पे 6 बच गया था, ये तो बच गया क्रॉस में। ये क्या वैल्यू आई हमारे पास 66 हमारे पास वैल्यू आ गई। यानी कि ये जो 6th नंबर का एवरेज है, जो 6 नंबर है उसकी असल वैल्यू है हमारे पास 66। ठीक है जी, ये हमारे पास 6th नंबर आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह से ये एवरेज निकाला जाता है। आपको पहले टोटल नंबर का जो है वो एवरेज दिया जाएगा, टोटल नंबर का एवरेज देने के बाद फिर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, फर्स्ट 6 नंबर और लास्ट 6 नंबर। ठीक है जी, फर्स्ट 6 नंबर और लास्ट 6 नंबर इन दोनों का आपने सम ऑफ नंबर निकाल के फिर टोटल में से माइनस कर देंगे, जिस तरह हमने किया कि इन दोनों का सम ऑफ नंबर निकाल के इनको किया प्लस और प्लस करके फिर टोटल में से माइनस करा दिया तो हमारे पास वो नंबर आ गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में अगर कुछ समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। अब 25 नंबर है टोटल, उनका एवरेज दिया गया है 18। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14। अब 25 में से पहले जो फर्स्ट 12 नंबर हैं उनका एवरेज है 14 एंड द लास्ट 12 नंबर इज 17। अगर और लास्ट 12 नंबर का एवरेज 17 है, 13th रिजल्ट बताना है कि 13 नंबर कौन सा है। सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ नंबर। अब देखें यहाँ पे हम थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर, जैसा फॉर्मूला है। अब इसको ऐसे ही करके देखते हैं। एवरेज हमारे पास क्या दिया गया है 25 रिजल्ट, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। 18 एवरेज है तो एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यू को रखते हैं 18। सम ऑफ नंबर हमें नहीं दिया गया, यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है। तो टोटल नंबर कितने हैं 25 टोटल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25। अब 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सम ऑफ नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 18। 8 5 जार हो गया 0, यहाँ 4 कैरी, 8 2 जार हो गया 16 प्लस 4 आ गया 20, ये 200 आ गया। 1 5 जार 5 और 1 2 जार 2। अब ये वैल्यू आ गई 0 5 और 4, 450 वैल्यू आ गई। तो सम ऑफ नंबर हमारे पास 450 आ गया। ठीक है जी, ये 450 टोटल 25 रिजल्ट्स का एवरेज के साथ हमने सम ऑफ नंबर निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 देम। पहले 12 का निकाल रहे हैं तो दोबारा से फॉर्मूला यही लिखेंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय करेंगे तो टोटल नंबर। अब इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट 12 नंबर का एवरेज कितना दिया गया है 14 दिया गया है, तो एवरेज की जगह क्या रखेंगे 14 ही रखेंगे। इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर हमारे पास ऐसे ही आ गया क्योंकि ये हमने फाइंड करना है टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारे पास 12 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 इज इक्वल्स टू, अब सम ऑफ नंबर हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ नंबर 12 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा 14 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये हम कर लेते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 4 जार हो गया 8, 2 1 जार हो गया 2, 1 4 जार 4, 1 1 जार 1, ये आ गई वैल्यू 8 6 और 1।
168 आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 168। ठीक है जी। अब ये पहले 12 नंबर का सम ऑफ नंबर हमारे पास आ गया 168। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, डेट ऑफ लास्ट 12 नंबर इज 17। अब लास्ट 12 नंबर का निकालना है। यहाँ पे दोबारा से क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जिस तरह से दिया गया है उसी तरह करेंगे। एवरेज कितना है हमारे पास, लास्ट 12 नंबर का एवरेज है 17। यहाँ पे हम लिखेंगे 17 इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर, ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा टोटल नंबर। ठीक है जी। टोटल नंबर हमारे पास कितने गिवन है, सॉरी लास्ट 12 नंबर हैं 12, तो टोटल नंबर की जगह आ जाएगा 12, ये आ गया 12। अब सम ऑफ नंबर हमने फाइंड करना है तो इसको अलग कर लेते हैं और यहाँ पे 12 डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 17। 12 मल्टीप्लाई 17 करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 7 जार 14, 1 कैरी 2 1 जार 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे 1 7 जार 7, 1 1 जार 1, 4 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, 0 1 कैरी 1 प्लस 1 2, 2 0 4। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई 17 मल्टीप्लाई 12, 204। ठीक है जी। अब पहले 12 नंबर का जो सम ऑफ नंबर है 168 है, लास्ट 12 नंबर का सम ऑफ नंबर 204 है। इन दोनों को कर लेंगे ऐड और इससे करा देंगे माइनस, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी असल में 16th की, कि वो 13th नंबर का रिजल्ट कौन सा है। ठीक है जी। अब 168 और इसको कर लेते हैं हम ऐड, यहाँ पे लिखते हैं 168 प्लस 204, इन दोनों को ऐड करा देते हैं, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 1 कैरी 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 372 टोटल वैल्यू है। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, हमने 450 हमारे पास टोटल नंबर का, 25 नंबर का रिजल्ट जो है वो सम ऑफ नंबर 450 है, और लास्ट फर्स्ट 12 का और लास्ट 12 का हमारे पास ये दिया गया है, तो इसको हमने सम किया 372 है। इसमें से करा देते हैं इसको माइनस। अब यहाँ पे 4 में से 1 कैरी जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा ये 10 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास 8। यहाँ पे क्या बच गया था 14, यहाँ 15 था, 1 कैरी चला गया था, पीछे बचा 14, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 7, यहाँ से तो कैरी ले लिया था 3 बच गया था, तो ये 78 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा 78 ये किसका रिजल्ट है, ये 13th का रिजल्ट है, 13 नंबर का रिजल्ट आ गया हमारे पास 78, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमने ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। ये था दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।